हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया कि अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। चलिए आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो यहां पर हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आपको इससे पहले पता चला कि हम कैसे डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। उन्हीं मेथड्स के जरिए से हम क्या करेंगे, हम आज निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, बट ओनली डिफरेंस दैट वी विल डील विद द कंटिन्यूअस सीरीज और वी विल डील विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात हम कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहां पर वैल्यू जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, क्लास में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे मार्क्स, वो भी ग्रुप्स में हो सकते हैं, वेजेस वो भी ग्रुप्स में हो सकते हैं, या एज वो भी ग्रुप्स में हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर जितने भी वैल्यूज होते हैं, ऑल द वैल्यूज आर बीइंग पुट इन ए डिफरेंट ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में रखा जाता है। और अकॉर्डिंगली यहां पर हर एक फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होता है, क्योंकि यहां पर वैल्यू जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। तो यहां पर हमारा कोई एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो नून नहीं होता है, वो सर्टेन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम इनका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि जो है हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जितने भी वैल्यूज आते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहां पर, तो इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अरिथमेटिक मीन, और यू कैन सिंपली से द एक्स बार कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स के जरिए से हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ाया कि 3 मेथड्स के जरिए से हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। लेकिन डिफरेंस यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर वैल्यू जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, और जब वैल्यू ग्रुप्स में होते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी जो होती है उनका कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, क्योंकि all the values are being put in different groups or classes। so हम क्या करते हैं, तो हम इनका क्या लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी ये पूरा पता चलेगा जब हम इस एग्जांपल के जरिए से आपको समझाएंगे कैसे हम अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमने 3 मेथड्स बोले। ए फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, जैसे कि हमने किस में पढ़ाया, डिस्क्रीट सीरीज में। शॉर्टकट मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन लेते हैं। एंड थर्ड वन इज दैट्स द स्टेप डिविजन मेथड। तो स्टेप डिविजन में भी हमने बोला कि इसमें हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सी फैक्टर लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर लेते हैं। चलिए हम यहां पर एक एग्जांपल के जरिए से आपको यहां पर समझाएंगे कि डायरेक्ट मेथड के जरिए से हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक एग्जांपल दी है, जैसे यहां पर मार्क्स, ये हो सकता है कि यहां पर इनकम भी हो सकती है, एज ग्रुप भी हो सकता है। चलिए यहां पर हम मान के चलते हैं दिस इज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये मार्क्स है आउट ऑफ 60। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट द मार्क्स, तो कितने उनको मार्क्स आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इसको यहां पर ब्रैकेट में रख दिया है, इट्स फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी। यहां तक जो है आपके क्वेश्चन में ही देखे होगा कि एक तो मार्क्स दिए होंगे, उसके बाद जो है उनके स्टूडेंट्स दिए होंगे, या उनकी फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर दी होगी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 यहां पर हमने क्या किया है, रेंज बनाया है, या हमने क्या किया, एक क्लास, ये कुछ क्लासेस बनाए हैं डियर। तो हमने ये जो क्लास बनाए उनकी डिफरेंस हमने 10-10 की रखी है, 10 की गैप रखी है, और अकॉर्डिंगली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे तो देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मार्क्स फ्रॉम 0 to 10, अकॉर्डिंगली 18 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मार्क्स द 10 to 20, अकॉर्डिंगली ये हमने यहां पर रख दी है फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर ऐड कर लेते हैं तो हमारी टोटल जो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या एन भी आप कह सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दैट इज द 100। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज 100।
अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे डियर, यहां तक तो क्वेश्चन में ही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे कंसिडर, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला यहां पर कोई एग्जैक्ट या नोन फिगर नहीं होता है जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी के साथ हम जोड़ सकते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां के जो वैल्यू जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। तो हम यहां पर इसके बदले क्या करेंगे, हम मिड वैल्यू लेंगे। आपको पता होना चाहिए मिड वैल्यू या मिड पॉइंट क्या होता है, ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ाया था आपको कि हम मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइड बाय द 2। तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, तो हमारे पास क्या आ जाती है, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कह सकते हो आप। तो 5, क्योंकि 0 प्लस 10 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। अकॉर्डिंगली 10 प्लस 20 दैट इज 30, 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। अकॉर्डिंगली याद रखिएगा डियर, हम कह सकते हैं कि जब हम लोअर लिमिट को प्लस करेंगे अपर लिमिट के साथ और डिवाइड करेंगे 2, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, मिड वैल्यू मिलेगा। तो मिड वैल्यू को हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में, हम लास्ट में यहां पर कॉलम में हमने दिखाया है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द मिड वैल्यू। हमें मिड वैल्यू को मल्टीपल किसके साथ करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट्स 12, और हमारा मिड वैल्यू कितना है, दैट इज 5। 5 into 12 दैट इज 60। अकॉर्डिंगली आवर फ्रीक्वेंसी इज 18 एंड आवर मिड वैल्यू इज 15। 15 into 18 दैट इज 270। अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं 25 into 27। तो आप इनको मल्टीपल करते जाइएगा, तो अकॉर्डिंगली हमें लास्ट में इनका सम करना है, ऐड करना है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे तो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय, किससे हम इंडिकेट करेंगे इनको, समेशन या सिग्मा, दिस सिग्मा FM। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीपल विद द मिड वैल्यू। तो इनका सम करके हमें मिलता है 2800। नाउ इनको प्लस करके और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी जो है उनको भी ऐड करके हैं, तो अब हम इजीली किसको ये जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं किस मेथड की, डायरेक्ट मेथड की। तो यहां पर हमारा जो अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होना चाहिए, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन ऑफ दिस FM डिवाइड बाय समेशन ऑफ F, एंड वी हैव समेशन ऑफ FM ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 2800, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है या N भी कह सकते हो आप, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 100। तो अकॉर्डिंगली 2800 डिवाइड बाय 100, तो याद रखिएगा डियर, तो ये जो हमें मिलेगा दैट इज 28। तो यहां से हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, हमने क्या फाइंड आउट किया, अरिथमेटिक मीन। तो आपको याद रखना है, जब भी डायरेक्ट मेथड हो, स्टेप डिवीजन मेथड हो या शॉर्टकट मेथड में हम पढ़ेंगे, तो कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये ऐसी सीरीज जो होती है, ये इस क्लास को है हम क्या कर लेते हैं, हम मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसी मिड वैल्यू को हम किससे मल्टीपल करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो चलिए डियर, हम अब यहां से जो है शॉर्टकट मेथड के जरिए से दिखाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन, बट हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। चलिए डियर, हम बात करेंगे अब शॉर्टकट मेथड की। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि शॉर्टकट मेथड और उसमें ये फर्क है, जो डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया था, तो उस डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में ये फर्क है कि यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में हम डिविजन्स लेते हैं या पहले हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाएंगे। हमने बिल्कुल वही वैल्यूज लिए हैं, वही एग्जाम्पल हमने लिए, लेकिन हम इस एग्जाम्पल के जरिए से हम आज जो है दिखाएंगे कैसे अरिथमेटिक मीन जो है हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखिए डियर, तो यहां पर फिर से वही मार्क्स हमने लिखे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है कि फ्रीक्वेंसी का कौन सा अपना वैल्यू है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि यहां पर इस क्लास को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिड वैल्यूज में, ताकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से हमें एवरेज निकलती है किसकी, क्लास
क्लास की या ग्रुप की। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने मार्क्स लिए हैं और यहाँ पर हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसीज। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं वी विल गेट द समेशन एफ दैट, और यू कैन सिंपली से द एन। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इट मे बी नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर अगर इनकम रखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, यहाँ पर अगर प्रॉफिट रखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स या नंबर ऑफ शॉप्स होंगे। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमने इनका क्या किया है, प्लस किया है, ऐड किया है। और लेकिन आपको याद रखना है इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है कि हम ऑलरेडी हमने पहले वाले इसमें डायरेक्ट मेथड में भी यही किया कि मिड वैल्यू हमने निकाला। तो मिड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द एम, तो स्मॉल एम से इसको इंडिकेट करते हैं। कैसे निकाला जाता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाय 2, तो वो निकलता है 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 30 डिवाइड बाय 2, तो वो निकलता है 15। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर इनका क्या किया है, हर एक क्लास का जो है हमने मिड वैल्यू निकाला है। तो अकॉर्डिंगली यहां पर अब डिफरेंस कहां पर आ रही है, देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या है, वी हैव टू टेक द वैल्यू इन द मिड वैल्यूज एज एज्यूम्ड मीन। इस मिड वैल्यूज के जो याद रखिएगा जो भी मिड वैल्यूज है उनमें से हमें एक को क्या लेना है, वी हैव टू टेक वन वैल्यू एज एन एज्यूम्ड मीन। हमें एक वैल्यू को इसमें से मिड वैल्यू में से क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। चलिए मैंने आपको इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बोला कि जब भी हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, एज्यूम्ड मीन हमेशा हम मिड वैल्यू को लेते हैं, जो बीच वाला वैल्यू होता है सीरीज का, जो बीच वाला जो वैल्यू होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम वो लेंगे। तो लेकिन यहां पर हमने क्या किया डियर कि यहां पर हमने 35 को एज एज्यूम्ड मीन लिया है, जैसे कि मैंने ऊपर इंडिकेट किया है a इज इक्वल टू 35, दैट मीन्स वी हैव टेकन द 35 एज एन एज्यूम्ड मीन। हमने इसको एज्यूम्ड मीन के तौर से लिया है। और आपको ये ऑलरेडी पता भी है कि हम कैसे निकालते हैं डिविएशंस। डिविएशन याद रखिएगा डियर, यहां पर हमने इंडिकेट किया है डी का मतलब होता है कि डिविएशन, दैट मीन्स जो आपने एज्यूम्ड मीन लिया है और ये जो x जो है या जो यहाँ पर m के शक्ल में है यहाँ पर, तो याद जैसे मैंने लिखा d इज इक्वल टू x माइनस a, या याद रख सकते हो आप ये x जो है यहाँ पर m भी है, तो यहाँ पर आप m लिख सकते हो या x लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिया, d का मतलब होता है डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो ये जो x जो है तो ये कितना डिवाइड करता है किसे, एज्यूम्ड मीन से। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं d इज इक्वल टू x माइनस a, या आप कह सकते हो d इज इक्वल टू m माइनस a। जो मिड वैल्यू है तो इसको हमें क्या माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना लिया है, 35। चलिए देखते हैं कि कितना हमारा वैल्यू आता है। 5 पहले देखिए 5 माइनस 35, तो वो बनेगा माइनस, वो कितना आएगा, माइनस 30। अकॉर्डिंगली 15 माइनस 35, तो वो आएगा माइनस 20। 25 माइनस 35 दैट विल बी इक्वल टू द माइनस 10। तो हमें क्या करना है, x को या m को माइनस करना है एज्यूम्ड मीन। तो यहां से हमें जो है d निकलता जाएगा। अकॉर्डिंगली 45 माइनस 35, तो ये निकलेगा प्लस 10। अकॉर्डिंगली 55 माइनस 35, तो याद रखिएगा डियर ये निकलेगा प्लस 20। तो ये हमें डिविएशंस निकलती है। तो याद रखिएगा डियर, तो अब इसके बाद हमें लास्ट वाला कॉलम में क्या करना है, वी हैव टू मल्टीपल द फ्रीक्वेंसी विद द डिविएशन। जो हमें डिविएशन निकली है इसको मल्टीपल किसके साथ करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 12, और हमारी डिविएशन कितनी है, दैट इज माइनस 30। तो 30 इंटू 12 दैट विल बी इक्वल टू द 360, बट इट विल बी द माइनस। तो ये जो याद रखिएगा नेगेटिव यहां पर साइन आएगी 360। अकॉर्डिंगली 20 इंटू 18, बट ये माइनस 20 है तो यहां पर भी आएगा 360। अकॉर्डिंगली तो हम कह सकते हैं कि 10 इंटू 27 दैट विल बी इक्वल टू 70, बट इट इज माइनस 270। 0 इंटू 20 दैट इज 0, तो अकॉर्डिंगली 10 इंटू 17 दैट इज 170। 20 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू द
प्लस 120। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बोला कि लास्ट में हमें देखना है कि हमें जितने भी नेगेटिव वैल्यूज आते हैं उनको भी ऐड करना है और जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं उनको भी ऐड करना है। तो बाद में हम याद रखिएगा, देखिए कैसे करते हैं। तो यहां पर 360 प्लस 360 एंड प्लस 270, तो याद रखिएगा, तो आप इसको प्लस करते जाए लेकिन साइन यहां पर क्या रहेगी, माइनस। तो याद रखिए नेगेटिव साइन रहेगी। अकॉर्डिंगली 170 प्लस 170 है और प्लस 120 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 290। तो ये प्लस वाले 290 आएंगे और ये आएंगे आई थिंक 990 आएंगे। तो यहां पर देख सकते हो आप, इसको कैलकुलेट करना है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर इनको कैलकुलेट करना है अलग से और इनको भी अलग से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब आपको ये चीजें जो है यहां से कैलकुलेट करी हुई होती हैं, तो यहां पर आपको देखना है लास्ट में क्या निकलेगा, इट विल बी द -700। तो -700 हमें निकला क्योंकि यहां पर माइनस वाले ज्यादा है और प्लस वाले बहुत कम है। तो अकॉर्डिंगली तो यहां पर इनको प्लस करोगे, यहां पर भी प्लस, तो बाद में देखोगे आपका वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी द -700। तो अब हमें जो इंपॉर्टेंटली यहां पर याद रखना है, दैट इज दिस फार्मूला। हमें ये फार्मूला याद रखनी है। तो यहां पर फार्मूला कौन सी है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से कैसे इसको हम निकालेंगे, ए प्लस दैट ए इज एज्यूम्ड मीन प्लस दिस समेशन FD डिवाइड बाय द समेशन फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंगली तो हमें पता है ऑलरेडी वी हैव टेकन द एज्यूम्ड मीन, किसको हमने लिया है, वो 35 हमने लिया है, प्लस तो ऑलरेडी हमने ये वैल्यू जो है फाइंड आउट किया है, इट इज -700 एंड वी नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज 100। हमारा n जो है, हमारा समेशन f जो है दैट इज 100। तो जब इसको आप याद रखिए कैंसिलेशन करोगे डियर, तो आपको यहां पर वैल्यू आएगा -7। तो आप इजीली आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो 35 - 7, तो वो आपका आंसर कितना आएगा, 28। इससे पहले जो हमने डायरेक्ट मेथड में ये डायरेक्ट मेथड यूज किया था, वहां पर भी हमारा आंसर कितना आया था, 28। इस तरीके से हमने जाना कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। ओनली डिफरेंस लाइज दैट शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, डिविजन्स लेनी है और इसके बाद डिविजन्स को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एज्यूम्ड मीन इन द मिड वैल्यूज। आपको मिड वैल्यूज में से ए को क्या चूज करना है एज एज्यूम्ड मीन और बाद में इसको आपको एफ को मल्टीपल करना है किसके साथ, डिविजन्स के साथ। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं डियर, नाउ लेट अस अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेप डिविजन। चले हम जान लेते हैं कैसे स्टेप डिविजन के जरिए से, इस मेथड के जरिए से हम जो है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहां पर दिखाएंगे। चलिए डियर हम यहां पर बात करेंगे स्टेप डिविजन मेथड। तो स्टेप डिविजन मेथड से पहले हमने जो मेथड पढ़ाया वो मैंने आपको बोला कि शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड में सिर्फ कुछ स्टेप्स की जो है फर्क है। तो याद रखिएगा डियर, यहां पर हमने एग्जांपल ली है, तो हम इस एग्जांपल में क्या कैसे दिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है या क्या कौन सा स्टेप जो है इसमें ऐड होता है, यहां पर हम देखेंगे। पहले यहां पर हमने एग्जांपल ली है वेज 42। याद रखिएगा डियर, वेज जो है ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज या इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम कह सकते हैं, कोई भी आप ये ले सकते हो, यूनिट ले सकते हो। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो ये हमने लिया है वेजेस। तो कितने ऐसे वर्कर्स हैं जिनको वेजेस 40 से लेकर 50 रुपीज जो है मिल रहे हैं। देयर आर 3 वर्कर्स, देयर आर 7 वर्कर्स, देयर आर 10 वर्कर्स, 8 वर्कर्स, 5 वर्कर्स एंड 4 वर्कर्स हु गॉट द सैलरी और वेजेस 90 to 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बोला it's the number of workers or simply you can say it is the frequency। यहां पर frequency नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, हमें इनको ऐड करना है। 3 + 7 प्लस ये हो गया 10 to 20। तो अकॉर्डिंगली जब हम इनको प्लस करते जाएंगे तो 28 और अकॉर्डिंगली 28 के बाद ये आएगा 33 एंड 36
37, तो 37 हमारा जो है n बनता है या हमें बनता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, इन वेट्स को हमने क्या लिया है, मिड वैल्यू, इनका मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप का हमें मिड वैल्यू लेना है। तो कैसे लेते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि हमने क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 50 divided by 2, that is 90 divided by 2, that will be equal to the 44. Accordingly 50 plus 60, तो accordingly divided by 2, तो वो बनेगा 55। तो डियर स्टूडेंट्स आपको या ऑलरेडी आपको पता है कि मिड वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमने हर एक ग्रुप का क्या निकाला है, मिड वैल्यू निकाला है। तो इसके बाद हमें देखना है कि हम निकालते हैं डिविएशन, जो इससे पहले भी वाले मेथड में हमने किया, शॉर्टकट मेथड में हम डी निकालते या dx मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो dx निकालेंगे या d हम निकालेंगे डिविएशन। तो डिविएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको याद रखना है, वी हैव टू टेक द एज्यूम्ड मीन, हमें इस मिड वैल्यू में से कोई भी एज एज्यूम्ड मीन लेना है। तो हमने किसको लिया है, 65 को हमने क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कोई भी आप ले सकते हो जो बीच में होगा, तो जनरली हम बीच का ही लेते हैं और ऐसे वैल्यू को हम लेते हैं जो हमारे लिए इजी जो है कैलकुलेट होता है। तो याद रखिएगा डियर, हमने 65 को एज लिया है एज्यूम्ड मीन, तो यहां पर हमने ऊपर इंडिकेट किया है a इज इक्वल टू 65। तो जब हमें 65 हम यहां पर लेते हैं एज्यूम्ड मीन, तो अकॉर्डिंगली हम इजीली अब निकाल सकते हैं डिविएशंस। तो कैसे निकालते हैं डिविएशंस, तो यहां पर ये x बनता है या m, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी मैंने आपको समझाया, आप इसको x भी बोल सकते हो या m भी बोल सकते हो। चलिए हम यहां, मैंने इस एग्जांपल में मैंने इसको नाम दिया है m, तो m जो है m माइनस a, मिड वैल्यू माइनस a या x माइनस a। 45 माइनस 65 तो बनता है -20, 55 minus 65 that is minus 10, 65 minus 65 that is 0 and 75 minus 65, तो यहां पर a हमारा हर एक का एक ही आएगा। तो याद रखिएगा डियर, ये +10 बनेगा। 85 minus 65 that will be equal to the +20, 95 minus 65 that will be equal to the +30। तो ये हमारी जो है ये डिविएशंस निकलती है। यहां तक तो बिल्कुल वही है जो हमने शॉर्टकट मेथड में आपको समझाया, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं उसके बाद डिविएशन हम निकालते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसके बाद जब स्टेप डिविएशन मेथड की हम बात करते हैं, इसमें ये स्टेप जो है ऐड होता है। इस स्टेप में तो याद है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको समझाया था कि स्टेप डिविएशन में सिर्फ एक चीज इन्वॉल्व होती है, इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कॉमनली इन सारों को डिवाइड करेगा या इन कॉमनली से मल्टीपल हो सकता है, जैसे 20, 10, 0, 10, 20, 30, इनको किस फैक्टर से, किस वैल्यू से जो है कॉमनली जो है मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नो डाउट याद रखिएगा, इसको 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, लेकिन हम यहां पर हमेशा लेते हैं लार्जेस्ट नंबर। क्यों लेते हैं? ताकि हम जितना हम लार्जेस्ट वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे उतना ही याद रखिएगा यहां पर वैल्यू जो है हमें छोटा निकलेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, जितना हमारे पास छोटा नंबर होगा तो वैल्यू छोटा होगा, उतना ही वो इजी जो है हमारे लिए कैलकुलेट होता जाएगा। तो याद रखिएगा डियर, तो -20, -10, +10, 20, 30, इनको कौन सा कॉमन फैक्टर हम लेंगे? 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। चले हम यहां पर जो है अपनी आसाइश के लिए जो कौन सा लेंगे, 10 लेंगे। तो वी हैव टेकन द 10 एज ए कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइडर। तो कॉमन फैक्टर हमने लिया, तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमें पता है इस स्टेप डिविएशन या कॉलम में याद रखना है dx डैश है, ये dx डैश इज ऑलवेज इक्वल टू द d डिवाइड बाई c। किसके बराबर होता है? d डिवाइड बाई c। ऑलरेडी हमारे पास d है, या यू कैन से dx डिवाइड बाई c। तो d हमारे पास है डिविएशन डिवाइड बाई c, तो हमारे पास क्या मिलेगा, dx डैश, या सिंपली आप d डैश भी लिख सकते हो या स्टेप डिविएशन लिख सकते हो। तो कैसे हमें dx को या d को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से, कोई भी कॉमन फैक्टर आप ले सकते हो जो इनका कॉमनली डिवाइड करेगा। तो -20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमने कौन सा लिया है, 10 लिया है, दैट्स -20 डिवाइड बाय 10, दैट विल बी इक्वल टू द -2 निकलेगा।
तो -10 को डिवाइड करेंगे 10 से तो -1 निकलेगा, तो अकॉर्डिंगली 0 डिवाइड बाय तो ये निकलेगा 0। तो याद रखिएगा बच्चों 10 डिवाइड बाय दिस 10 तो +1, 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड वो आएगा 2 +2। अकॉर्डिंगली यहां पर आपको याद रखना है +30 जो है इसको भी हमें कॉमन फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो निकलेगा 30 डिवाइड बाय 10 तो वो आएगा +3। तो अकॉर्डिंगली यहां तक तो हमने ये स्टेप बिल्कुल डिफरेंट किया है, और ये आपको ये स्टेप आप याद रखना है कैसे हम करेंगे, dx डिवाइड बाय c। तो कॉमन फैक्टर हमें पहले जो है चूज करना है कौन सा होगा। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम इस जो है स्टेप डिविजन मेथड में कौन सा आएगा, तो वी हैव टू मल्टीपल द फ्रीक्वेंसी with the dx dash, or simply you can say we have to multiply the frequency with the step deviation। तो हमें step deviation को किसके साथ मल्टीपल करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए डियर, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, दैट इज 3, और हमारा जो है हमारे स्टेप डिविजन कितना है, दैट इज -2। 3 into 2 दैट 6 बट इट इज -6 क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है हमारा माइनस है। -1 into 7 दैट इज -7। 0 into 10 दैट इज 0। अकॉर्डिंगली +1 into 8 दैट विल बी इक्वल टू द 8, एंड +2 into 5 दैट इज इक्वल टू द 10, और अकॉर्डिंगली +3 into +4 दैट इज इक्वल टू द 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहां पर जाना कि लास्ट कॉल में हमने क्या किया, वी हैव टू मल्टीपल द फ्रीक्वेंसी विद द स्टेप डिविजन, और सिंपली यू कैन से dx डैश और यू कैन से d डैश। तो यहां पर हमने ऑलरेडी ये आपको बोला है कि हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड ऑल द नेगेटिव वैल्यूज एंड द पॉजिटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज कितने आते हैं, तो 6 + 7 तो दैट इज -13 आते हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर जो है 10 + 8 तो हो गया 18, एंड 18 + 12 दैट इज 30। 30 - 17 जब हम 30 जब 13 कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आता है समेशन f(dx डैश), तो याद रखिएगा डियर, तो ये हमें यहां पर वैल्यू निकलता है 17। अब हमें याद रखना है इस फार्मूला को, कौन सी फार्मूला है डियर, तो याद रखिएगा ये फार्मूला हमें याद रखनी है। तो अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू a आपको पता है व्हाट इज a, एज्यूम्ड मीन जो हमने ऑलरेडी लिया है 65 प्लस समेशन f(dx डैश) डिवाइड बाय समेशन f इंटू c। यहां पर हमें इंक्लूड किसको करना है, तो यहां पर याद रखिएगा बच्चों हमें यहां पर मल्टीपल करना है c के साथ, जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो x बार इज इक्वल टू 65, क्योंकि a के बदले हमने कौन सा लिया था 65 प्लस 17 डिवाइड बाय 35, क्योंकि समेशन f(dx डैश) हमें कितना निकला था 17, एंड समेशन f वो ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 37। तो यहां पर आपको 17 डिवाइड बाय 37 ओके डियर। जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका वैल्यू जो है ये आएगा, और इसको मल्टीपल आपको करना है किसके साथ, 10 के साथ। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, 10 × 17 तो वो निकलेगा 170 डिवाइड बाय 37, क्योंकि आपकी 37 जो है ये आपका क्या वैल्यू निकलता है, तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो डियर स्टूडेंट 17 डिवाइड बाय 37, और अकॉर्डिंगली तो इनका वैल्यू आएगा 0.459 × 10, तो हमारा जो है वैल्यू जो आएगा 4.59, और इसको याद रखिएगा। तो यहां पर जो है 65 प्लस 4.59, तो हमारा जो वैल्यू जो निकलेगा 69.59, तो ये हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि ये हमें निकला दिस इज द अरिथमेटिक एवरेज कह सकते हो आप, या अरिथमेटिक मीन वे जो है हमारा जो है वो कौन सा निकलता है 69.59। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या जाना स्टेप डिविजन मेथड में, कैसे हम क्या कर सकते हैं, हम अरिथमेटिक मीन को कैसे ये जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में पढ़ाया आपको कि हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिविजन मेथड। ओनली आपको एक चीज याद रखनी है स्टेप डिविजन मेथड में, जो एक्स्ट्रा यहाँ
पर कुछ कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे या फार्मूला में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होगी, दैट सी कॉमन फैक्टर, और आपको याद रखना है वो ऑलरेडी हमने लिए होते हैं तो वही आपको इसमें इंक्लूड करने होते हैं, बाद में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, तो होप आपने सारा अच्छे से समझा होगा। तो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट दिस अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज टुडे। I think it is enough for today. Thank you, dear.